कोर्स सही चला ऑब्वियसली यूट्यूब पर फ्री रहेगा, नॉट अ मतलब पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब पर रहेगा। अगर वो मतलब कोर्स वाले वीडियो सही चले तो उसको ऐसे कंटिन्यू कर देंगे, और फुल प्लेजर मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के जो फुल कोर्स है उसको भी रिलीज़ कर देंगे, उसके साथ ही कंटिन्यू कर देंगे। एज अ ट्रायल बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि एज अ ऑप्शन बेसिक का जो कोर्स था मैं उसको कंप्लीट करूँ। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये है हमारा 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का, आज है हमारा 15 वीक, मतलब लगभग 15 वीक या 15th वीक हमारा खत्म हो चुका है। और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने प्रॉफिट किया या लॉस, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, आपने अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये चीज़ ज़रूर फ्री होगा, पर मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। और ऑब्वियसली मैंने एज ए मतलब मोर और भी लर्निंग कंटेंट लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। खाली एज अ टाइम का प्रॉब्लम है और मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है करना, और मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो चैनल इतना ग्रोथ नहीं कि मैं टीम हायर कर पाऊँ, तो मुझे अकेला ही काम करना पड़ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने एज ए ट्रेडर हेल्प एज ए मतलब सीरीज शुरू किया था कि आप सबका जो कमेंट्स होगा उसको मैं एज ए मतलब एक वीडियो के थ्रू आप सबको जो है उसका आंसर दूंगा, तो उसको शायद बंद करना पड़ेगा क्योंकि कमेंट आना ही बंद हो गए। तो मैं किस बेसिस पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कुछ दूसरा टॉपिक ही शुरू करना पड़ेगा। जो मैंने इससे पहले जो एक मैंने एज ए टेस्टिंग के लिए जो है ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ऑप्शन बेसिक कोर्स का जो एक पार्ट बनाना शुरू कर रहा था, मतलब पार्ट बना रहा था, उसमें मैंने 3 पार्ट बनाया था। और इसलिए वो ज़्यादा चला नहीं, तो मैंने उसको भी एज ए पॉज कर दिया था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उसको एज ए कंटिन्यू करूँ, पार्ट 4 से दोबारा मैं उस कोर्स को मैं जो है कंप्लीट करूँ। ये चीज़ आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा, और कई सारे आपको ऑप्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी आप सबको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोर्स सही चला ऑब्वियसली यूट्यूब पर फ्री रहेगा, नॉट अ मतलब पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब पर रहेगा। अगर वो मतलब कोर्स वाले वीडियो सही चले तो उसको ऐसे कंटिन्यू कर देंगे, और फुल प्लेजर मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के जो फुल कोर्स है उसको भी रिलीज़ कर देंगे, उसके साथ ही कंटिन्यू कर देंगे। एज अ ट्रायल बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि एज ए ऑप्शन बेसिक का जो कोर्स था मैं उसको कंप्लीट करूँ। तो अगर ये चीज़ आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आप सब मतलब एग्री करते हैं कि उस चीज़ आप सीखने के लिए इंटरेस्ट है, तो मैं भी इंटरेस्ट लगा के जो है उस चीज़ को मैं करूँगा। तो चलते स्क्रीन पे और आय की जर्नी वहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने प्रॉफिट किया हो या लॉस। ओके ट्रेडर्स, तो देख लेते हैं कि इस हफ्ते हमने जो है क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था और किस बेसिस पे जो है हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पे अगर देखोगे कि कई सारे मतलब बहुत ही मतलब कई सारे नहीं मतलब बहुत ही इजी पॉइंट को मैंने ऑब्जर्व करके उसके बाद जो है ट्रेड लिया था, और उस ट्रेड पे कैसे जो है हमने हमारा टारगेट को अचीव किया था। लगभग हमने हमारा यहाँ पे जो है 1:3 का हमने जो है RR रेशो हमने अचीव किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे मैं एज ए 1:RR पे ही काम करता हूँ, उससे नीचे जो है काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे कई सारे जैसे कि स्लीपेज जैसे ब्रोकरेज इन सबको भी देखना पड़ता है। क्योंकि एज ए ऑब्वियसली सारे लोग बोलते हैं कि एज ए जीरो सम गेम है, लेकिन एज ए जीरो सम नहीं गेम है, ये माइनस सम गेम है, क्योंकि चार्जेस भी जाता है, ब्रोकरेज भी जाता है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो है RR रेशो में हाई रख के काम करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या क्या जो है हमने इस टाइम पे जो है ऑब्जर्वेशन किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। सबसे पहला जो हमारा काम था यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन, देखिए मैं हर बार जब भी ट्रेड लेता हूँ उस टाइम पे जो है लगभग मतलब सारे अलग अलग टाइप के जो है टेक्निकल एनालिसिस पे करता हूँ। मतलब 3 लगभग मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस करना, मतलब 3 टाइप के जो है टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, जिसको कहते हैं 3 टाइप का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मतलब 3 टेक्निकल पॉइंट्स हम देखते हैं, उसके बाद जो है इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमने पहला काम किया था। पहला जो था हमारा मार्केट ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा था।
यहाँ पे देखोगे एज ए मार्केट का जो ट्रेंड था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, सबसे जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर था, जिसके वजह से हमें समझ में आ रहा था कि बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो 8 तारीख को किया था, मैं ये बाद में आपको दिखा दूंगा, अब इसे एज ए एनालिसिस समझ लीजिए हमारा। तो दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पर अगर देखोगे कुछ टाइम तक इस जगह पे प्राइस जो है कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे ध्यान से देखें, इस जगह पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया है। तो इसमें जो है मेरे को आइडिया लग रहा था या तो ये एक्यूमुलेशन जोन है या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, मतलब यहाँ पे या तो सामान जो है मतलब जो इंडेक्स जिसको बोलते हैं जो है, या तो यहाँ पे माल उठाया जा रहा है या तो यहाँ से जो खाली किया जा रहा है। दो जो है यहाँ पे पॉइंट हमको समझ में आ रहा था कि दोनों में से कोई एक है, या तो ऐसे मार्केट को गिराया जाएगा या तो इस जगह से उठाया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो तीसरा पॉइंट जब हमने ऑब्जर्व किया वो था इस जगह पे देखोगे मार्केट जो है, सॉरी यहाँ पे अगर ध्यान दोगे मार्केट जो है इस जगह पे एक पहले भी जो एक बार सेलिंग का जो प्रेशर मतलब सेलिंग टाइप के जो है प्रेशर क्रिएट किया है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेल करने की कोशिश किया गया है लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं, उसको जो है गैप अप या दोबारा रिकवर कर गया। तो इस जगह पे जो गैप क्रिएट हुआ है इस जगह पे है एक सपोर्ट एरिया, मतलब यहाँ पे जो एक सपोर्ट एरिया हमको दिख रहा था, सिंपली S1 हमको दिख रहा था। और दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास भी ये जगह था, मतलब ये जो जगह था ट्रेंड लाइन से जो है प्राइस ऊपर की तरफ घुमा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली हमको समझ में आ रहा था कि ये प्राइस जो है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक्यूमुलेशन जोन है। तो तीसरा पॉइंट हमने एंट्री कैसे लिया है इस जगह पे, कि ऑब्वियसली सबके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर ऑल टाइम हाई यहाँ पे है तो आपने ब्रेकआउट से पहले एंट्री कैसे लिया, मतलब कम से कम यहाँ पे ये डर होना चाहिए था कि यहाँ से बाजार जो है घूम सकता है। तो इस जगह पे जो है हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप सबको। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो एक ट्रायंगल पैटर्न हमको दिख रहा था सिंपली, और यहाँ से जो गैप अप ओपनिंग के बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, इस जगह पे जो प्राइस इजीली सस्टेन कर गया है, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया और हम यहाँ पे समझ गए कि ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ आगे जाने वाला है। और यहाँ पे जो है हमने, और ये जो एक यहाँ पे जो एक हमको अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो कई सारे ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स को हमने ऑब्जर्व करने के बाद जो है हमने यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया, क्योंकि एज ए थोड़ा बहुत तो डर लगता है क्योंकि एज ए गैप अप ओपनिंग हुआ तो कहीं ना कहीं ये गैप के पास भी आ सकता है, इसलिए जो है हमने स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ। मैं हर ट्रेड में देखता हूँ बहुत ही कम कैपिटल में स्टार्टिंग में डिप्लॉय करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे हमने एक क्या बोलते हैं हमने पी शॉर्ट कर दिया, हमने ऑप्शन सेलिंग किया, ऑब्वियसली पी शॉर्ट किया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। दोबारा हमने जो है एक पिरामिडिंग इस जगह पे किया था जब यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे जो है जो हमारा प्रीमियम था वो गल चुका था, और इस जगह पे जो है मतलब इस जगह से जो है बाजार मैंने दोबारा एंट्री किया, और जैसे एंट्री किया दूसरा एंट्री में मैं जो है थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड किया था। पहले जो क्वांटिटी था उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया। मैं ऑब्वियसली आपको ट्रेड सारे दिखा दूंगा अभी। अगर आपको एज ए लाइव ट्रेड देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए आप देख सकते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली कॉल टिप आपको नहीं प्रोवाइड मिलेगा, मतलब कोई भी चीज़ आपका कोई भी एनालिसिस या किसी भी तरीके का टिप आपको मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन एज ए जो भी मैं अपना ट्रेड लेता हूँ उसको एज ए मैं वहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये मैंने ट्रेड लिया है भाई, आप देख सकते हो। तो उस चीज़ के लिए आप एज ए एक सिर्फ ट्रेड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आप जो है मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो कि किस बेसिस पे मैं जो है मतलब किस तरीके से जो है मैं साइकोलॉजी को बैलेंस करता हूँ। बहुत सारे बातें भी मैं वहाँ पे करता हूँ आपके लिए। ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स वहाँ पे खुला रहता है, आप उसमें चैट भी कर सकते हो, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद बाजार दोबारा नीचे की तरफ आया। यहाँ पे अगर देखोगे रिट्रेसमेंट लिया और बिल्कुल जो हमारा एंट्री पॉइंट था इसके पास दोबारा मिला इस जगह पर, और यहाँ से जो बाजार दोबारा घुमा, 2-3 कैंडल यहाँ पे बनाया, और जैसे ही बनाया हमने जो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी फुल क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया। और जैसे ऐड कर दिया एक दिन बाद एक्सपायरी था, गैप अप ओपनिंग हुआ और हमारा ट्रेड जो है बहुत ही इजीली हमको टारगेट दे दिया। ऑब्वियसली हाँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें टारगेट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे टारगेट हमको प्राइस एक्शन के बेसिस पे दिया था वो हमको अचीव नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि एज ऑप्शन सेलिंग था एक्सपायरी था तो प्रीमियम पूरा गल गया और हमारा टारगेट जो है हिट हो गया।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एज ए डेट सेलेक्ट कर रखा है। मंडे से था ये ट्रेड, था मंडे से, और यहाँ पे जो 11 तारीख को हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया था। तो लगभग जो हमने ट्रेड में जो प्रॉफिट बनाया है वो लगभग 60,000 के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया है 3 डेज़ के अंदर। लगभग ये जो हमारा कैपिटल का 3% के आसपास जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो भी हमारा कैपिटल है उसमें हमने 3% टारगेट हमने अचीव किया है। तभी जो है हमारा ट्रेडिंग चैलेंज में जो हमने इसको ऐड कर देना है 60,270। यहाँ पे जो हमने 60,270 हमने ऐड कर दिया और 15 वीक चल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस साइड में जो है आपको रनिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा इस साइड में कि, और यहाँ पे जो है कब कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसा जो है किस हफ्ते कैसा किस टाइप का रिजल्ट रहा। तो यहाँ पे टोटल आपको रनिंग प्रॉफिट मिल रहा होगा। और इस साइड में जो है जो हमारा ट्रेडिंग का जो परफॉर्मेंस है उसका एज ए कर्व की तरह यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे आगे भी ट्रेड होता जाएगा ये इक्विटी कर्व बढ़ता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रेडिंग चैलेंज वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।